हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोड़ा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं और हम लोग बात करने वाले हैं इक्वी जॉइन के जस्ट बाद हमारे नेचुरल जॉइन की। ये हमारी लास्ट क्लास है जॉइंस की। इसके बाद हमारा सिलेबस पूरा का पूरा एसक्यूएल से रिलेटेड खत्म हो जाएगा। अब हम पहुंचने वाले हैं कनेक्टिविटी के ऊपर। तो चलिए, नेचुरल जॉइन क्या चीज है। देखो, नेचुरल जॉइन हमारे देखो, ये तो आपको चीज समझ में आ गई। लास्ट क्लासेस से आप जॉइंस देखते हुए आ रहे हो कि भाई हमारी दो टेबल है, उनसे हमें डेटा को एक्सेस करना है। कुछ डेटा इस टेबल में है, कुछ डेटा इस टेबल में, क्योंकि ऑब्वियसली डेटा आपस में रिलेट कर रहा होगा ना, तभी तो हम ज्वाइन कर रहे हैं। एक पूर्व की जो है टेबल है, एक पश्चिम की है, तो ऐसा तो नहीं है कि उनमें कोई मैच ही नहीं है, तो फिर ज्वाइन करना क्यों, है ना। तो कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है जो उनके अंदर होगी, जिस वजह से हम उनको ज्वाइन है जो कर रहे हैं। जैसे लास्ट क्लास में मैंने एग्जांपल दिया था कि एक स्टूडेंट है ना। अब उसका जो डेटा है वो अलग अलग टेबल के अंदर है। कुछ डेटा किसी टेबल में है, कुछ डेटा किसी टेबल में है। आपको आधा डेटा वहां से उठाना है, आधा डेटा वहां से उठाना है, तो हम ज्वाइन करेंगे ही करेंगे, है ना। ये हम पास्ट क्लासेस के अंदर डिस्कस है जो कर चुके हैं। अभी हम कंसेप्ट समझते हैं हमारे पास में क्या है नेचुरल ज्वाइन। ये एक ऐसा टाइप है ज्वाइन का दैट ऑटोमेटिकली ज्वाइंस टू टेबल बेस्ड ऑन द कॉलम्स हैविंग द सेम नेम। यहाँ पर ये जो है मेन चीज है कि अगर कॉलम्स का नाम सेम है ना, सब कुछ सेम है उनके अंदर, तब हम इसका यूज जो है आपको समझ में आएगा। लेकिन अगर सेम नहीं है तो हम तब इक्वी ज्वाइन का यूज है जो बेसिकली कर रहे होते हैं। अब क्या चीज है इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर नंबर 1 सिनेरियो पर आते हैं। ऑल्दो मैं इसको लास्ट क्लास में थोड़ा सा बता भी चुकी थी जब मैंने इक्वी ज्वाइन कराया था, है ना। अब मैं यहाँ पर आपको सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, बट उससे पहले हम एक काम करते हैं, सारी टेबल्स को देख लेते हैं हमारे पास। एक तो स्टूडेंट टेबल है, एक हमारे पास कौन सी थी, अटेंडेंस टेबल थी, है ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कॉमा एंड मैंने क्या किया स्टूडेंट, है ना। ये क्या हो रहा है मैम, ये तो क्रॉस ज्वाइन है जो हो रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा है। तो जैसे आप डिस्प्ले कराओगे तो पहली टेबल और दूसरी टेबल दोनों की रोज मल्टीप्लाई हो जाएंगी, कॉलम्स आपस में जुड़ जाएंगे, है ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पर नेचुरल ज्वाइन कर रहे हैं। एक चीज आपने देखी, इधर रोल नंबर है, इधर रोल नंबर है, जो सेम नाम के कॉलम है ना वो भी आपके रिपीट हो रहे हैं इसके अंदर। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर नेचुरल ज्वाइन है जो लिख रही हूँ। तो अब इस नेचुरल ज्वाइन लिखने से क्या हो जाएगा आपके पास में, ये जो आपके पास आ रहे हैं कॉलम्स, जैसे ये रोल नंबर एंड रोल नंबर बार बार आ रहा है, तो वो हमारे पास रिपीट नहीं होगा। और ये इस तरीके से जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा था ना, कि हर टेबल का एक डेटा दूसरी टेबल के हर कॉम्बिनेशन के साथ में आ रहा था, वो भी आपके पास में नहीं होगा। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, नेचुरल ज्वाइन यहाँ पर कर दिया। अब इसको और बेहतर तरीके से मैं आपको समझाती हूँ कि जैसे मेरे पास एक टेबल थी, है ना, और मेरे पास ये दूसरी टेबल थी, है ना। अब क्वेश्चन आता है कि आपको क्या कराना है, आपको स्टूडेंट्स का नाम डिस्प्ले कराना है अलोंग विद द अटेंडेंस स्टेटस, कि कौन सा बच्चा प्रेजेंट है, कौन सा बच्चा एब्सेंट है। ये हमने लास्ट क्लास के अंदर भी है जो किया था, यही वाला सेम क्वेश्चन जब मैंने आपको इक्वी ज्वाइन बताया था, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें देखना है कि व्हाट वी वांट टू डिस्प्ले। वी जस्ट वांट टू डिस्प्ले द नेम, ठीक है, एंड द स्टेटस that we want to display। अब हम क्या कर रहे हैं, from टेबल का नाम that is what student, and then we have the table अटेंडेंस टेबल, है ना। तो मेरे पास ये दोनों टेबल, अब मैंने क्रॉस ज्वाइन तो करना नहीं है, मैंने क्या करना है यहाँ पर नेचुरल ज्वाइन करना है। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं यहाँ पर वेयर क्लॉज लगा रही हूँ आपको कि मैम आप इक्वी ज्वाइन कर रहे हो, मैं बताती हूँ। अब देखो क्या है, मैंने कहा वेयर, और यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट टेबल थी, उसका रोल नंबर था, है ना। अब वो बराबर है किसके, अटेंडेंस टेबल के रोल नंबर के साथ, है ना। तो अब आपके पास में कैसे डेटा आया, देखो क्या चीज हुई मैम, ये हम लास्ट क्लास में सेम एग्जांपल हम देख चुके हैं। हाँ, हम वही एग्जांपल देख रहे हैं क्योंकि इससे आप पहुंच पाओगे नेचुरल ज्वाइन के पास में, कि हाँ नेचुरल ज्वाइन में बेसिकली क्या हुआ। देखो व्हाट आई डिड, कंडीशन लगाई हुई है मैंने, है ना। क्या हो रहा है आपके पास में, सबसे पहले नेम और स्टेटस दोनों से आपको डेटा डिस्प्ले होने वाला है, ठीक है। अब क्या होगा आपके पास, देखो 1 2 1 2 एंड 4, ठीक है। तो क्या नहीं डिस्प्ले होने वाला, मीरा और सिया का डेटा आपको डिस्प्ले नहीं होने वाला है, ठीक है। अब सबसे पहले अनाया का रिकॉर्ड आया आपके पास में 1, यस रोल नंबर 1 है एंड प्रेजेंट है, ठीक है। फिर आपके पास इसका रिकॉर्ड आया
ये क्या है, एब्सेंट है तो एब्सेंट है। देन आपके पास कबीर का आया, कबीर एंड दिस इज प्रेजेंट एंड लाइक दिस, ठीक है। अब आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, यहां पर क्या है कि आपके जो सेम नाम के कॉलम्स है ना, पहली टेबल में और दूसरी टेबल में सेम है ना, तो उस वक्त आप इतनी बड़ी सी कंडीशन लिखने की बजाय आप ऐसा कर सकते थे, सारा आप यहां पर कट करो, ठीक है। और मैं क्या कर रही हूं, बीच में यहां पर नेचुरल ज्वाइन लिख रही हूं। तो देखो आपका यहां पर कितना, ये मैंने इक्वी ज्वाइन से चीज करी है, ये मैं नेचुरल ज्वाइन से यहां पर कर रही हूं। तो इसमें एक चीज होनी चाहिए कि दोनों टेबल के अंदर जो कॉलम्स है ना, उनके नाम अगर सेम है तब आप इसको है जो फ्रेम में लेकर के आ सकते हो। बट अगर नाम अलग अलग है कि स्टूडेंट टेबल में इसका नाम रोल नंबर है और इसका नाम आर नंबर है ना, तो उस केस में आपको फिर जो है ये वेयर क्लॉज की कंडीशन से ही यहां पर इक्वी ज्वाइन के थ्रू ये चीज करनी पड़ेगी। बट मैं यहां पर इसको नेचुरल ज्वाइन के सिनेरियो से भी है जो कर सकती हूं। तो कैसे आपकी टेबल जुड़ी ये हमने देख लिया यहां पर। अब मैं एक बार दोनों के बीच में ना आपको अंतर है जो फटाफट से बता देती हूँ। देखो बेसिक जो है आपके पास में क्या है, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ये मैनुअली आपको इक्वल्स टू कंडीशन लगा करके करना पड़ेगा। हियर द कॉलम नेम मस्ट बी सेम बट इट कैन बी डिफरेंट, व्हाई। एंड यहां पर क्या होगा कि आपके पास डुप्लीकेट कॉलम्स रिमूव हो जाएंगे, यहां रिमूव नहीं होंगे। यहां आपके पास इंटरनली वो चीज काम कर जाएगी वेयर क्लॉज वाली, यहां पर आपको एक्सप्लिसिटली मैनुअली आपको राइट करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड नेचुरल ज्वाइन एंड दिस इज थ्रू द वेयर कंडीशन। एंड ये आप पेपर के सिनेरियो से लिख सकते हो चीज, ठीक है। तो अब आप क्या करो, इतने सारे क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपके लिए रखे हैं, इनके आंसर्स कुछ यहां पर है, तो आप इनको एक बार परफॉर्म करके देखो। एंड यस यस, आफ्टर दिस क्वेश्चन हमारा पूरा का पूरा एसक्यूएल है जो आज की क्लास के अंदर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मैं आपको लेकर के चलूंगी कनेक्टिविटी की तरफ। तो हमारा पूरा एसक्यूएल यहाँ पर डन 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 डन। अगर आप कंप्यूटर साइंस के बच्चे हो, यस आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। आईपी के बच्चों के साथ हमारे 3 टॉपिक रह चुके हैं, डेट, मैथ्स और स्ट्रिंग फंक्शन, ठीक है। और सीएस वाले बच्चे अब मेरे साथ चलेंगे जर्नी पर, कौन सी, कनेक्टिविटी वाली, ठीक है। तो चलिए फिर, बाय बाय ऑल एंड गॉड ब्लेस यू। डू सब्सक्राइब माय चैनल गाइस।